आज के इस समय में जहां दुनिया हर दिन नई नई उलझनों में फंसती जा रही है, जहां रिश्तों में दरारें बढ़ रही हैं, जहां इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, वहीं एक ऐसा नाम है जो हर एक दिल को जोड़ रहा है, हर मन को शांति दे रहा है, और वो नाम है हमारे पूज्य गुरुदेव जी। आखिर ऐसा क्या है उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग खींचे चले आ रहे हैं। ये केवल एक संत की लोकप्रियता नहीं है, यह उस सच्चाई की पहचान है जिसे आज का इंसान खोज रहा है। दोस्तों, जब हम उनके जीवन की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि यह मार्ग कोई साधारण नहीं है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने घर परिवार को छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना और निकल पड़ना भगवान की खोज में, यह निर्णय हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या उस समय किसी ने सोचा होगा कि यह छोटा सा बालक एक दिन ऐसा महान संत बनेगा जिसके पीछे पूरी दुनिया चलेगी? शायद नहीं, लेकिन यही तो ईश्वर की लीला है। ईश्वर ने यह दुनिया को दिखा दिया कि जो उनकी राह में चल रहा है वे अनाथ नहीं है। उसको दुनिया अनाथ ना समझे, दुनिया ये ना समझे कि वह अकेला है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन वाराणसी के 80 घाटों पर बिताया, जहां उन्होंने तप, त्याग और साधना के माध्यम से अपने जीवन को गढ़ा। और फिर एक दिन श्री जी की प्रेरणा से वे पहुंच गए वृंदावन, जहां उनका संपूर्ण जीवन राधा रानी की सेवा में समर्पित हो गया। लेकिन दोस्तों, उनकी महानता केवल उनकी तपस्या में नहीं है, बल्कि उनकी वाणी में है, उनके विचारों में है। वो धर्म की बात नहीं करते, वो किसी जाति की बात नहीं करते, वो ऊंच नीच की बात नहीं करते। वो बात करते हैं तो सिर्फ हमारे जीवन की। वो बताते हैं कि हम अपने माता पिता का सम्मान कैसे करें, चाहे माता पिता जैसे भी हों, हमें उनका आदर करना चाहिए। वो सिखाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे मजबूत बन सकता है, कैसे उनमें प्रेम और समझदारी आ सकती है। वो युवाओं को बताते हैं कि कॉलेज लाइफ में कैसे जिएं, किन बुरी आदतों से दूर रहें, किन चीज़ों का त्याग करें और किन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं। वो हमें सिखाते हैं कि हम क्या खाएं, कैसे जिएं, कैसे हमारी आध्यात्मिक और भागवतिक उन्नति हो सकती है, कैसे हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, कैसे अपने शरीर और मन को शुद्ध रखें। वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के जीवन के हर पहलू पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि समाज में कैसे रहना चाहिए, अगर कोई हमें गलत कह दे तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कैसे अपने व्यवहार से रिश्तों को सुधारना चाहिए। वे कोई भी बड़ी भजन साधना नहीं बतलाते। वे कहते हैं कि हमारा प्रतिदिन का कार्य ही हमारा भजन है, हमारी भक्ति है। जो भी कार्य हम करते हैं वे प्रभु को हमें समर्पित करना चाहिए। वे कार्य हमने नहीं चुना, वो प्रभु ने हमारे लिए चुना है। तो जब प्रभु ने हमको कार्य दिया है तो उसे हमें बड़ी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, और जो भी प्रतिदिन हम कार्य करते हैं वे हमें अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते चले जाना चाहिए। नाम जप करना चाहिए और अच्छे आचरण करने चाहिए। इसी से हमारी उन्नति हो जाएगी। यही कारण है कि उनके पास हर प्रकार के प्रश्न आते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं। हजारों लाखों लोग उनसे सवाल पूछ चुके हैं और हर बार उनका उत्तर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सच्चा और दिल को छू लेने वाला होता है। ऐसा उत्तर जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। दोस्तों, उनकी वाणी में एक अद्भुत खिंचाव है, एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को अपनी ओर खींच लेती है। विदेशों में रहने वाले लोग, जिन्होंने शायद भारत की संस्कृति को नजदीक से भी नहीं देखा, वो भी सिर्फ उनकी वाणी को सुनकर ही उनके दर्शनार्थ चले आते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये उस दिव्यता का प्रमाण है जो उनके भीतर है। उनके चेहरे की आभा, उनके शब्दों की मधुरता, उनके व्यक्तित्व की सरलता, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बनाते हैं जिससे कोई भी खुद को बचा नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, लोग केवल उन्हें सुनते ही नहीं हैं बल्कि उनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। आज तक हमने कई बड़े संतों को सुना है, कई के प्रवचन सुने हैं, लेकिन अक्सर हम सुनकर भूल जाते हैं, क्योंकि जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं या सत्संग सुन रहे होते हैं तब तो हमें उनकी बातों का पालन करने का मन होता है,
लेकिन जब हम सत्संग से बाहर निकलते हैं या उस वातावरण से बाहर निकलते हैं तो बस उन सबको भूल जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव के लिए ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव की वाणी ऐसी है जो दिल में उतर जाती है और जीवन बदल देती है, और वे जो भी बात करते हैं उसको हमको करने का मन करता है। और यदि हम नहीं मानते हैं तो ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव हमें देख रहे हैं, हमारी ओर निहार रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, नहीं, ये गलत है, इसको कदापि ना करो। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े नामी लोग, उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति, सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, अभिनेता, हर कोई उनके चरणों में झुकता है। चाहे वो विराट कोहली हो, अनुष्का शर्मा हो, राजपाल यादव हो, ग्रेट खली हो, मोहन भागवत जी हो, आशुतोष राणा जी हो, या फिर देश की माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हो, कोई भी उनके प्रभाव से अछूता नहीं रह गया। हर कोई उनकी वाणी को सुनना चाहता है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, क्योंकि वहां उन्हें सच्चाई मिलती है, शांति मिलती है और सबसे बढ़कर एक सही दिशा मिलती है। और दोस्तों, अगर आप उनके जीवन को और गहराई से देखेंगे तो एक और बात दिल को छू जाती है। आज जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस यही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। और तब दिल से एक ही भावना निकलती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे समय में ऐसे गुरुदेव इस धरती पर आए हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है कि क्या हम सच में इस कृपा को पहचान पा रहे हैं? क्योंकि यदि भगवान की कृपा हमारे सामने हो और हम उसे पहचान ना पाएं, उनके बताए मार्ग पर ना चल पाएं, उनके दर्शन ना कर पाएं, उनकी वाणी को ना सुन पाएं, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि समय रहते यदि हम उन्हें पहचान लें, उनके बताए हुए पथ पर चल पड़े, तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। हम भी भागवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं, हम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम भी इस दुनिया में सिर उठाकर सच्चाई और प्रेम के साथ चल सकते हैं। यही तो उनका संदेश है, यही तो उनकी शिक्षा है। महाराज जी का स्वास्थ्य यदि खराब भी होता है तब भी वो सत्संग देने आते हैं और दर्शन देने भी आते हैं, ताकि कोई भी उनकी वाणी से, उनके सत्संग से, उनके दर्शनों से वंचित ना हो। दोस्तों, अगर इस पूरे विषय का सार निकाला जाए तो बस इतना ही है कि पूज्य महाराज जी हमें किसी एक धर्म से नहीं जोड़ते, वो हमें इंसानियत से जोड़ते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। वो हमें जीने की कला सिखाते हैं, वो हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, और शायद यही वजह है कि आज उनका नाम हर घर में, हर दिल में बस चुका है। अगर आपको भी अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और एक सही मार्ग चाहिए तो एक बार उनके विचारों को दिल से अपना कर देखिए, आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसे संत धरती पर बार बार नहीं आते। ये एक सुनहरा मौका है कि हम भी उनके दर्शन कर सकें, उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर हम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हितहारी वंश। राधे राधे।